आज हम ट्राई करके ये टॉपिक जो है ये ख़त्म करेंगे। इसमें से सबसे पहले जाते हैं कि इंटरैक्टिव चेकिंग मॉनिटर क्या होता है। बहुत सारे हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इंटरैक्टिव चेक मॉनिटर्स क्या होता है, बेसिकली ये बाकी की तरह नहीं है कि सिर्फ सर्विसेज चेक करते हैं या आईपी को पिंग करके सर्वर को चेक करते हैं, जो हम पढ़ चुके थे बाकी मॉनिटर। उसमें से एक एड्रेस चेक मॉनिटर था, दूसरा सर्विस चेक मॉनिटर था, ठीक है। और एक और भी हम पढ़ चुके थे, याद आ गया, कंटेंट चेक मॉनिटर हम भी कर चुके थे कि वो कंटेंट को चेक करके कि एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये तीनों से हटके है, इनका काम है कि प्रॉपरली चेक करे कि ये डायरेक्टरी है या नहीं है। और कुछ कमांड भेज के, इस तरह यूजर नेम एंड पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो जिस तरह एफ का एग्जांपल देते हैं और हम बी एफ का ही एग्जांपल करेंगे लैब में। तो एफ के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर होता है, जिस तरह हमें पता है। तो यहाँ पे हम इंटरेक्टिव चेक मॉनिटर जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे और उसमें उसी एफ का यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो सेट करेंगे। तो ये सेंड करके यूजर नेम एंड पासवर्ड और वहाँ पे ट्राई करके लॉग इन करके और फाइल भी चेक करके वापस आ जाएगा कि हाँ यस। क्योंकि एफ के लिए अकेले ये नहीं है कि अगर एफ का शायद सर्विस चल रहा है लेकिन वो फोल्डर ही अवेलेबल नहीं है, वो फाइल अवेलेबल नहीं है, या यूजर नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग है, ठीक है। तो इस टाइप की चेकिंग के लिए हम जो यूज करते हैं F5 लोड बैलेंसर में, वो है इंटरेक्टिव चेक मॉनिटर, ठीक है। तो जाते हैं लैब में, फिर आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन करके मॉनिटर पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जो लोकल ट्रैफिक है यहाँ मॉनिटर पे, ये तो डिफ़ॉल्ट कुछ 14 तक डिफ़ॉल्ट मॉनिटर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हमें जो चाहिए वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी नाम दो, सपोज मैंने इंटरेक्टिव दिया, इंटरेक्टिव जो भी नाम है। डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो दे सकते हो, जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो। ये टाइप है, बहुत सारे टाइप के मॉनिटर आप बना सकते हो। हमने तो कुछ किया ना जो इम्पोर्टेंट थे, अदरवाइज इसमें बहुत सारे है, डीएनएस से रिलेटेड है, एक्सटर्नल अभी हम करेंगे। एक एक्सटर्नल कर लेते हैं, दूसरा यह स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, ये कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। तो ये एफ है एच टी टी पी एस के लिए, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल और टाइप के लिए आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर बना सकते हो। जो अभी हम करने वाले हैं वो है एफ ठीक है। तो एफ चूज कर दिया टाइप, और पेरेंट मॉनिटर भी यही है, मींस के ये सारी चीजें वहां से इनहेरिट करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ बिल्ट इन होते हैं। इंटरवल डेफिनेटली कितने सेकंड के बाद ये सेंड करेंगे एफ की डिटेल। अगर आप चाहे तो इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नॉर्मली होता क्या है, 3 टाइम+1 ये वैल्यू चाहिए, तो अगर इसको 3 टाइम कर दो तो 30 हो गया, ठीक है। और +1 31 इसने रखा है, लेकिन अब अगर आप इसको ऊपर नीचे रखो कोई लाजमी नहीं है, आपकी डिपेंड करता है कि आप क्या सेट वैल्यू क्या सेट करना चाहते हो। तो हर 10 सेकंड के बाद ये एफ की डिटेल सेंड करेंगे, और अगर इनको 31 सेकंड तक कोई रिस्पांस नहीं मिला तो ये इस पूल मेंबर को या पूल को ये इनको डाउन डिक्लेयर कर देंगे कि ये एफ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो हमें यूज़र नेम चाहिए, तो जो एफ मैंने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। कोई भी एफ सर्वर आप सेट कर सकते हो, फ्री डाउनलोड कर सकते हो। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सलाइट एफ सर्वर है, अनलाइसेंस, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको जस्ट इंस्टॉल कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और आपका एफ सर्वर बन जाएगा। एक और भी फ्री है, नाम उसका मोजिला एफ है, कुछ है इस तरह का नाम है, जहन से नाम गया, इस तरह क्यूट एफ भी है, बहुत सारे फ्री अवेलेबल है। कोई भी उठा के आप इसको एफ सर्वर बना सकते हो। इवन विंडो में खुद का भी है, जो सर्विसेज में जाके इवन एक्सपी में भी है, उसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी, यानी हम मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ की आईपी एड्रेस जो है 1.4, क्योंकि ये आईपी एड्रेस है इस सिस्टम की। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आईपी कॉन्फ़िग तो 1.4, ठीक है। और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, बल्कि पहले वो करके फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। वैसे हाँ, तो शो करना था कि यूज़र नेम मैंने ये रखा है यहाँ पे एडमिन, ठीक है।
और इसका जो पासवर्ड है वो 123 मैंने सेट किया है। आपको पता है मैं 123 ही यूज करता हूँ। तो एडमिन और 123 इसका पासवर्ड है। तो वही मैंने यहाँ टाइप किया और पासवर्ड 123 टाइप कर दिया। पाथ जरूरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हो जहाँ पे इसका पाथ सेटअप है, ठीक है। तो आई थिंक सो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है सी ड्राइव में, ये इसका पाथ है। शायद यहाँ पे हो, ये है, मैंने ये दिया है। तो CFTP इसका पाथ है और ये फाइल है। अगर ये चेक करना चाहे इसको कुछ भी लिख दो इसमें, ठीक है। तो ये है, लेकिन अगर नहीं देना चाहते तो ये डायरेक्टली इसमें एंटर हो जाएगा जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है। तो इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी भी मैंने यही सेट की है। आई बिलीव अगर मैं यहाँ से जाके कहाँ पे होता है इसकी डिटेल सेटिंग, तो ये पाथ है इसका CFTP, ठीक है। तो ये सेट किया, कोई भी फोल्डर दे सकते हो, पूरा ड्राइव भी दे सकते हो। तो ये पाथ और फाइल नेम है। अगर मैं डेफिनेटली चेक करना चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे जाके सी में लॉगिन होके FTP के फोल्डर में लॉगिन करके test.txt के नाम से एक फाइल है उसको चेक कर दो, लेकिन मैं इतना नहीं करना चाहता, कर सकते हो, ठीक है। तो फिर पाथ और फाइल नेम देना होगा, और पाथ इसका क्या है /c और फिर FTP फोल्डर है, लेकिन हम जस्ट अगर चेक करें तब भी एनफ ही है। मोड इसका अगर पैसिव रखना चाहते हो चेक करेगा और फिर उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था, ये तो छोटा सा बस था। ये आपने नाम दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, FTP चूज कर दिया, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो FTP का है, टाइम इंटरवल सेट कर दिया और फिनिश कर दिया। तो आपका इंटरेक्टिव मॉनिटर जो है वो रेडी है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना है तो जाते हैं पूल और पूल लिस्ट पे। इसके FTP पूल मैंने क्रिएट किया है ऑलरेडी, हमने HTTP बनाया था और SSH का, इसी तरह FTP का भी बना सकते हो, और वही मेंबर है जो इसमें भी मेंबर है। FTP पे क्लिक करके मैं यह भी अप्लाई कर सकता हूँ, बाय द वे ये थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक उसी मेंबर पे जाते हैं ताकि और आसान हो। तो हमारा मेंबर ये है सर्वर 4 जिसकी IP 1.4 है, जो अभी मैंने शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 हमारे लिनक्स सर्वर है और ये फोर्थ वा जो है ये XP है, इसको मैंने ऐड किया है कुछ टेस्ट पर्पस के लिए। तो फोर्थ नंबर पे क्लिक करके जो 21 FTP यूज करते हैं ये पोर्ट नंबर है, इस पे क्लिक करके तो इस पे स्पेसिफिकली इसी पे अप्लाई कर लेता हूँ हेल्थ मॉनिटर, ठीक है। और यहाँ से मैंने कहा मेंबर स्पेसिफिक, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि मेंबर स्पेसिफिक क्या होता है। तो जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था मॉनिटर में वो यहाँ पे शो हो रहा है, इंटरेक्टिव मॉनिटर मैंने नाम दिया था, कुछ भी नाम दे सकते हो। और अवेलेबल से मैंने एक्टिव में डाल दिया, ठीक है, और इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। तो जब अपडेट होगा तो ये यहाँ पे शो करेंगे। अब ये कितनी देर की देता, आई थिंक सो जो अभी हमने चेक किया था 16 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड था। तो ये 10 सेकंड के बाद यहाँ और 31 सेकंड तक वेट करेंगे इसका। तो जाते हैं वापस वहाँ पे, ठीक है। तो 10 सेकंड के बाद ये रिस्पांस सेंड करेगा, लेकिन चूंकि वहाँ FTP ऑन नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑफलाइन शो करेगा। चेक कर लेते हैं, ये स्टिल जो टाइम है उसका वो 31 सेकंड तक वेट करेगा ना। उसके बाद ये डिक्लेयर कर देगा इसको कि जब ब्लू में होता है ये दोबारा आज पढ़ेंगे कि जो ब्लू है डेफिनेटली इस पे कोई मॉनिटर ऑन नहीं है, लेकिन अभी हमने ऑन कर दिया। तो इसके बाद ये इस पे एक्शन लेके इसका जो आइकन है वो चेंज कर देते हैं। तो 31 सेकंड तक वेट कर लेते हैं जब तक ये है यहाँ पे। तो ये हमारा FTP सर्वर है, ठीक है, जो कि फिलहाल एनेबल नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ से वायरशार्क ऑन कर लेता हूँ ताकि इस ट्रैफिक को देख सके कि बेसिकली ये सेंड करते क्या है, जो ये मॉनिटरिंग करते हैं। तो डेफिनेटली ये सबसे पहले TCP पैकेट सेंड करेंगे क्योंकि FTP TCP बेस है, और उसके बाद अगर इनको मिल गया रिस्पांस तो डेफिनेटली ये फिर FTP का ट्रैफिक सेंड करेंगे। तो मैं लोकल कनेक्शन इस इंटरफेस से जो कनेक्टेड हो उस पर मैंने कैप्चर ऑन कर दिया। तो अगर आप देख लो तो TCP को फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि TCP कर ले। शुरू में तो TCP होगा ना, उसके बाद FTP का सेंड करेंगे। तो ये सेंड कर रहे हैं लेकिन इसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये TCP कनेक्शन कहाँ से रहा, 1.100 1.100 हमें पता है कि ये इसका लोकल IP है, ठीक है, सेल्फ IP है जो इंटरनली है।
तो स्टिल इंटरेक्टिव मॉनिटर ऑन है। अगर मैं यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर दूँ तो 31 सेकंड तो हो चुके हैं। तो इसने क्या कर दिया, इसको ऑफलाइन डिक्लेयर कर दिया। और उसकी वजह क्या है, इवन दो कि सर्वर ऑन है, लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि FTP सर्विसेज ऑन नहीं है। तो चलो मैं FTP सर्विसेज को ऑन कर लेता हूँ। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर FTP सर्विसेज चल रहा है तो ये काम करेगा, नहीं, ये इसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड को भी चेक करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है और वो पाथ अवेलेबल है या नहीं है। तो अब TCP है, इसके बाद FTP का ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, तो मैं इसको क्लियर करके अब FTP कर लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो। तो ये देखिए उसी डायरेक्टरी में जा रहे हैं और यूजर नेम पासवर्ड क्या सेंड कर रहे हैं, ये है पासवर्ड 123 और एडमिन, और एग्जैक्टली हमने यही नाम यहाँ पे रखा है। तो ये यहाँ पे ट्रैफिक भी अभी शो करेगा। ठीक है, तो ये इसमें लॉग इन करके डायरेक्टरी चेक करके और करेगा कि हाँ यस सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद अब ये ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि होना चाहिए सिर्फ अपडेट करना है या रिफ्रेश कर दो पेज को। तो ये यहाँ पे आप शो कर रहे हैं कि इंटरेक्टिव मॉनिटर जो है वो काम कर रहा है और अप है, इससे पहले नहीं कर रहा था क्योंकि वो सर्विसेज डाउन था। और यहाँ पे अगर आप फिल्टर करके, वैसे तो यहाँ भी शो कर रहा है, लेकिन अगर आपने चेक करना है फॉलो TCP स्ट्रीम, तो ये वही, चूंकि FTP का मैंने कभी भी किसी और कोर्स में भी बताया था कि ये क्लियर टेक्स्ट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन है और पासवर्ड हमने 123 सेट किया था। तो एक और काम कर लेते हैं, चेकिंग पर्पस के लिए इसका पासवर्ड या यूजर नेम चेंज करते हैं। जब सर्विसेज डाउन हो डेफिनेटली वो तो नहीं कर रहा था अभी, लेकिन आया ये सच में इस तरह कर रहे हैं कि नहीं, इंटरेक्टिव ये यूजर नेम एंड पासवर्ड भी चेक करे कि नहीं। तो यूजर पे जाके, कहाँ पे यूजर था, ये था, इसको एडिट करके और इसका अकाउंट जो पासवर्ड है कहीं पे मॉडिफाई होता है, ये है, तो इसको 1234 कर दिया, न्यू पासवर्ड 4 कर दिया। ठीक है, और अप्लाई करके ओके कर दिया। अब आती है, चूंकि ये 10 सेकंड के बाद दोबारा सेंड करेगा, और 10 सेकंड का इंटरवल था ना, और उसके बाद 31 सेकंड के बाद डिक्लेयर करेगा और यहाँ शो भी करेगा कि जो यूजर नेम और पासवर्ड मैं सेंड कर रहा हूँ वो डिफरेंट है और जो सेट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी तक नहीं आया है क्योंकि उनका रिक्वेस्ट अभी आएगा, तो इसको अपडेट करके, ठीक है, तो यहाँ तक तो फिलहाल ये ग्रीन शो करेगा। अब 10 सेकंड वेट करना होगा, जब 10 सेकंड के बाद ये दोबारा एक और पैकेट सेंड करेंगे। अच्छा, इसको क्लियर करना है, FTP शो करना है, मैंने स्पेसिफिक किया था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा लास्ट में कि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है उसमें से एक गलत है, तो देख लेते हैं, ये है परमिशन डिनाइड। ठीक है, और उसकी वजह क्या है कि पासवर्ड रिक्वायर फॉर एडमिन, ठीक है, लेकिन इसके बाद आए हैं ये नई पैकेट है। तो वो 123 सेंड कर रहे हैं और यहाँ हमने क्या सेट किया है, यहाँ पे हमने 4 कर दिया है। तो चूंकि यूजर तो करेक्ट है लेकिन पासवर्ड हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर फॉर एडमिन 123, लेकिन परमिशन डिनाइड, क्योंकि यहाँ पे FTP डायरेक्टरी में ये नहीं जा सकते। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये सर्विसेज चेक नहीं करते, ये लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि FTP की सारी चीजें एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव चेक मॉनिटर, ना कि एड्रेस चेक मॉनिटर, और ना कि सर्विस चेक मॉनिटर, और ना कि कंटेंट चेक मॉनिटर। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे आके कि आया ये ग्रीन के बाद कुछ और हो रहा है कि नहीं, तो डेफिनेटली जब मैं अपडेट करूंगा या रिफ्रेश कर दूंगा तो रिफ्रेश की बजाय पूरा पेज होगा, तो इस वजह से मैं सिर्फ अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देख, तो इसने इसको डाउन डिक्लेयर कर दिया। इवन दो सर्वर अवेलेबल है, FTP के सर्विसेज भी चल रहे हैं। अगर ये सर्विस चेक मॉनिटर होता तो वो ये ऑन होता अभी तक, क्योंकि उसका काम क्या होता है, सिर्फ सर्विसेज को चेक करना। समझ रहे हो ना, मैंने सिर्फ, मेरा मेन मकसद है इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कि जो एड्रेस चेक मॉनिटर है, सर्विस चेक मॉनिटर है, कंटेंट चेक मॉनिटर है, और अब ये इंटरेक्टिव चेक मॉनिटर है। तो यहाँ पे या तो वहाँ पे जाके वो प्रोफाइल में 4 कर दो, और या इसका पासवर्ड दोबारा जो है वो अगर आप 123 कर दो, तो ये डायरेक्टरी में लॉग इन करके, मैं कमांड में नहीं जाना चाहता, अदरवाइज ये टेम्पररी यहाँ पे फाइल को स्टोर कर लेते हैं। ये टेम्पररी डायरेक्टरी है, लिनक्स में ये होते हैं, और ये भी लिनक्स ही है ना। मैंने कहा था कि इसमें एक लिनक्स का भी पार्टीशन है जो हम यूज करते हैं मैनेजमेंट पर्पस के लिए। तो ये इस डायरेक्टरी में टेम्पररी वहां से फाइल स्टोर कर लेते हैं, चेक करते हैं, इस वजह से इसको हम, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि अभी हम
कमांड हमने बिल्कुल साइड पे कर दी है, बाद में पढ़ेंगे क्योंकि लिनक्स की ही कमांड है बेसिकली। तो यहाँ पे आके दोबारा मैं इसको मॉडिफाई करके 123 कर लेता हूँ पासवर्ड, और इसको ओके कर दिया। तो इसके बाद जो कि अगेन इसको परमिशन मिल जाएगा, ठीक है, और ये गुड बाय कह दिया क्योंकि ये सिर्फ चेक करके एफटीपी में गुड बाय और इस तरह होते हैं। बाद में ये इस डायरेक्टरी में जाके जो ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी इसको हम कहते हैं, उस डायरेक्टरी में जाके चेक करते हैं और फिर वहां से गुड बाय करके दोबारा 10 सेकंड के बाद दोबारा चेक करते हैं। तो अगेन अगर मैं अपडेट कर दूं तो ये अब ग्रीन शो करेगा, तो इट मीन्स ये वर्क कर रहा है। तो इसको हम इंटरेक्टिव चेक मॉनिटर कहते हैं। इंटरेक्टिव चेक मॉनिटर में क्या था, ये यहाँ से कन्वर्सेशन सेंड करते हैं, और कन्वर्सेशन क्या था, जिस तरह एफटीपी में यूजर नेम एंड पासवर्ड था, और सारी सर्विसेज जो सर्वर्स है जिस पे आपने ये लगाया है तो उस सब में वो जाके एंटर होते हैं और सारी चीज़ें चेक करके वापस आके कहते हैं कि यस ये सर्विसेज भी अवेलेबल है और ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। तो इसको हम इंटरेक्टिव चेक मॉनिटर कहते हैं।